एपिसोड की शुरुआत में यूमिला हमें बताती है कि फील्ड लेसन वाले दिन के बाद प्रिंसिपल ने मुझे वार्निंग दी है कि मैं वापस से मॉन्स्टर कॉलिंग फ्लूट का इस्तेमाल ना करूं। तभी प्रिंसिपल यूमिला से कहता है कि सच में मुझे नहीं पता था कि डार्क मैजिक एट्रीब्यूट वाले लोगों के पास हीलिंग मैजिक भी होता है। तभी यूमिला उन्हें बताती है कि हाँ, ये कम से कम एक हाथ को तो रीग्रो कर ही सकता है। तभी प्रिंसिपल यूमिला से पूछते हैं कि क्या ये एक हाथ को भी रीग्रो कर सकता है, क्या ऐसा तुम अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हो? तभी यूमिला बोलती है कि हाँ, जब मैं छोटी थी तब मेरा हाथ यहाँ से कट गया था। तभी यूमिला कहती है कि ऐसी बातों को छोड़िए और मुझे ये बताइए कि सेंट्रल नोबल्स का लेसन कैसा चल रहा है। तभी प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि प्रिंस एडविन और उनके फ्रेंड्स अपना लेवल अप करने में लगे हुए हैं और विलियम और उसके दोस्त वैनगार्ड की तरह काम कर रहे हैं और सभी मॉन्स्टर्स को अकेले ही खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन इस तरह से बाकी के स्टूडेंट अपना लेवल अप नहीं कर पाएंगे। तभी यूमिला पूछती है कि आखिर एलिसिया क्या कर रही है? तो प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि बाकी अदर स्टूडेंट की तरह ही उसने भी अभी तक एक भी मॉन्स्टर्स को नहीं मारा है। तभी यूमिला पूछती है कि क्या ऐसा लगता है कि वो कुछ और करना चाहती है? तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि रिटर्न रिपोर्ट से तो ऐसा नहीं लगता है, और अगर वो कुछ करना भी चाहती है तो भी वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो वो इस बार कर सके। और ऐसा लगता है कि जैसे वो तीनों लड़के उन लड़कियों के सामने शो ऑफ कर रहे हैं जिन्हें कि वो लोग पसंद करते हैं। तभी यूमिला कहती है अच्छा। तभी प्रिंसिपल कहता है कि जब से मिस एलिसिया ने लाइट मैजिक का इस्तेमाल करना सीखा है तब से हम चाहते हैं कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने, लेकिन इस मैटर में मैं तुमसे मदद करने के लिए नहीं कहूंगा। यूमिला कहती है कि हाँ, मैं ये समझती हूँ और मैं इसमें आपकी पूरी तरह से मदद करूंगी। तभी यूमिला मन में सोचती है कि जब ये मुझसे पूछेंगे तब मैं एलिसिया को डार्क टाइप के डंजन लेके जाऊंगी जहाँ पे उसे सभी मॉन्स्टर से एडवांटेज मिलेगा और उसे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तभी प्रिंसिपल यूमिला से बताते हैं कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है कैसल के मैजिक टूल डेवलपमेंट टीम की तरफ से, और वो चाहते हैं कि हम उनके कुछ मैजिक टूल्स के एंड्योरेंस का टेस्ट करें। तभी यूमिला भी उनकी बात मान जाती है और टूल का टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी यूमिला हमें बताती है कि मैजिक टूल वो आइटम होते हैं जो कि मैजिक से बनाए जाते हैं, जैसे कि वेपन या फिर कोई आर्मर, और इसी में मेरे फेवरेट आइटम भी आते हैं जैसे कि एम्यूल्ट ऑफ ग्रोथ या फिर मॉन्स्टर कॉलिंग फ्लूट। तभी प्रिंसिपल यूमिला को एक चीज देते हुए कहते हैं कि यही है वो आइटम जिसका तुम्हें टेस्ट करना है, और वो इसका यूज आर्मर बनाने के लिए करना चाहते हैं। और इसने नाइट कैप्टन एडोल्फ के एंड्योरेंस टेस्ट को पास कर लिया है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि और भी ज्यादा ताकतवर लोगों के सामने कितनी देर टिक सकता है। लेकिन यूमिला उस टूल को बड़ी आसानी से मोड़ देती है और प्रिंसिपल का रिएक्शन कुछ यूं होता है। तभी प्रिंसिपल यूमिला से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने अपना कितना फोर्स लगाया इसे मोड़ने के लिए? तो यूमिला कहती है कि ठीक है, मैं अगली बार से इस बात का ध्यान रखूंगी। और यूमिला अपने मन में सोचती है कि ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस रहेगी ये पता लगाने के लिए कि मैं अपने कितने स्ट्रेंथ का यूज कर रही हूँ। तभी प्रिंसिपल उसे बेंड करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो थोड़ा सा भी नहीं कर पाते हैं और यूमिला वहाँ से निकलकर जाने लगती है। तभी पैट्रिक उसके सामने से आ जाता है और वो यूमिला से पूछता है कि क्या प्रिंसिपल ने कल के फील्ड लेसन के लिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया था? तो यूमिला उसे बताती है कि हाँ, उन्होंने मुझे मॉन्स्टर कॉलिंग फ्लूट का इस्तेमाल दोबारा से करने के लिए मना किया है। पैट्रिक कहता है कि हाँ, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। तभी उनके पीछे से एक लड़का आता है और वो पैट्रिक से कहता है कि क्या तुम 1 मिनट के लिए क्लासरूम में चल सकते हो, क्योंकि सभी कोई नेक्स्ट फील्ड लेसन के दौरान कमांड करना चाहता है। और पैट्रिक यूमिला को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूमिला मन में सोचती है कि मेरी लाइफ कल के फील्ड लेसन के बाद से थोड़ी सी चेंज हो गई, क्योंकि पैट्रिक बार बार मुझसे मिलने के लिए आता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फील्ड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़का जो कि कमांडर बना होता है वो सबसे कहता है कि अब हम लोग प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और सब लोग अपना अपना एक पेयर बना लो। हमें पता चलता है कि वो लोग शॉर्ट ट्रेनिंग करने जा रहे होते हैं। तभी पैट्रिक यूमिला के पास आता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास पेयर बनाने के लिए कोई ना हो तो फिर क्या मेरे साथ तुम पेयर बनाओगी? तभी यूमिला कहती है कि क्या तुम श्योर हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि तुम्हारे साथ पेयर बनाना चाहते हैं। तभी पैट्रिक कहता है कि तुम उनकी चिंता मत करो और तुम्हें याद तो है ना कि मैं सिर्फ किसी एक के साथ ही पेयर बना सकता हूँ। तभी यूमिला उससे कहती है कि तुम मेरे साथ पेयर इसीलिए बनाना चाहते हो क्योंकि मैंने तुम्हें हील किया था ना। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ऐसी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर मैं वहाँ पे ना भी होती तो भी तुम अपने आप को पोशन से हील कर सकते थे। तभी पैट्रिक कहता है कि क्या सच में? तो फिर मुझे लगता है कि मुझे किसी और के साथ पेयर बनाना होगा। यूमिला कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो मैं हूँ जिसने तुम्हारी इंजरीज को हील किया था। तभी पैट्रिक हंसते हुए कहता है कि तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि तुम ही वो थी जिसने ये सब किया था। ये सब सुनने के बाद यूमिला का रिएक्शन तो आप देख ही सकते हैं। और फाइनली वो दोनों पेयर बन जाते हैं। तभी यूमिला अपने मन में सोचती है कि शायद से वही दोस्त हो सकता है जिसे मैं तब से ढूंढ रही हूँ जब से मैं रिइंकार्नेटेड हुई हूँ, और ये शायद से इसका नेचुरल टैलेंट है जिस वजह से सब लोग इसे फॉलो करते हैं, और कुछ रीजंस की वजह से इसे बहुत ही अच्छी आवाज मिली है और इसी के साथ ही बहुत ही अच्छा शॉट्समैन भी है। तभी पैट्रिक उछल कर यूमिला के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन यूमिला के एक ही अटैक से वो पंछियों की तरह उड़ जाता है। और ये सब रिएक्शन देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तभी यूमिला भाग कर पैट्रिक की ओर जाती है और वो देखते हैं कि पैट्रिक को तो बहुत ही ज्यादा चोट लग चुकी होती है।
होती है और वो पैट्रिक को अपने हीलिंग मैजिक से रिकवर कर देती है और पैट्रिक से माफी मांगने लगती है। तभी पैट्रिक कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गलती तो मेरी है, शायद से मैं ही तुम्हारे लिए वर्दी पार्टनर नहीं हूँ। तभी यूमिला कहते हैं कि नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी शॉर्ट्स स्किल से बहुत कुछ सीखा है। तभी पैट्रिक कहता है कि अगर तुम्हें तलवार चलाना सीखना है तो तुम्हें और किसी पावरफुल पर्सन की जरूरत होगी, और कहीं अगर तुम्हें फाइटिंग सीखना हो तो। तभी यूमिला कहती है कि तो फिर शायद से मुझे डीमन लॉर्ड से सीखना होगा। तभी पैट्रिक कहता है इसका मतलब वो रूमर सही है कि वो 2 साल बाद वापस आने वाला है, और क्या तुमने इसके बारे में किंग से सुना है? तभी यूमिला कहती है कि नहीं, कुछ नहीं। तभी यूमिला अपने मन में सोचती है कि मैंने झूठ कहा, हाँ मैंने उसके बारे में सुना था। तभी यूमिला पैट्रिक से कहती है कि प्रिंस सिर्फ बातों को बड़ा बना रहे थे और मुझे लगता है कि किंग भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। तभी यूमिला अपने मन में सोचती है कि वैसे भी प्रिंस एडविन के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं, अगर मैंने कहा कि डीमन लॉर्ड के आने वाली बात झूठी है तो ये बात प्रूव करना मुश्किल होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और जब से वो एलेसिया के साथ हर जगह फ्लर्ट कर रहा है तब से उसकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, और बहुत सारे लोग अभी से कह रहे हैं कि उसकी डीमन लॉर्ड वाली बात झूठी या फिर सिर्फ बनाई गई है। और दूसरी तरफ वो रूमर जो कि कहते हैं कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। तभी यूमिला पैट्रिक से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ? तभी पैट्रिक कहता है कि अगर तुम डीमन लॉर्ड होती तो फिर अब तक ये पूरी दुनिया खत्म हो चुकी होती, लेकिन तुम्हारे ब्लैक हेयर्स की वजह से लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि तुम डीमन लॉर्ड हो। तभी पैट्रिक यूमिला को बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे बाल भी लगभग ब्लैक थे और ये बात मुझे हमेशा परेशान करती थी, और ये बात तब से शुरू हुई थी जब मेरे रिलेटिव्स कहने लगे कि मेरे बाल ब्लैकिश है, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझसे कहा कि मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तब से अपने बालों से हेट करने लगा हूँ। तभी यूमिला कहती है कि मुझे तो तुम्हारे बाल व्हाइटिश लगते हैं। तभी पैट्रिक कहता है कि हाँ, तुम्हारे बालों के कंपैरिजन में मेरे बाल व्हाइटिश लगते हैं, लेकिन एक बात जो कि मैं एडमायर करता हूँ कि तुम अपने ब्लैक हेयर को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे ब्लैक हेयर के लिए तुम्हें हेट नहीं करूंगा। और वो दोनों अपने बालों के बारे में ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी यूमिला कहती है कि हमें एक और मैच करना चाहिए, और तभी पैट्रिक भी उसकी बात मान जाता है। लेकिन पैट्रिक का सीन तो अभी भी सेम होता है और वो फिर से पंछियों की तरह उड़ जाता है और फिर से यूमिला को उसे हील करना पड़ता है। और उठने के बाद पैट्रिक कहता है कि यूमिला तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल की हो, क्योंकि तुम अपने डार्क मैजिक को भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर सकती हो। लेकिन यूमिला कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस थोड़ी सी लकी हूँ, क्योंकि मैजिक एफिनिटी हमें जन्म के साथ ही मिलता है। पैट्रिक कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर मैं डार्क मैजिक का यूज कर सकता तो फिर मैं उसे हिडन रखने की कोशिश करता। लेकिन तभी रात हो जाती है और यूमिला अपने बेड पर लेटे हुए पैट्रिक की बातों को याद कर रही होती है, और इसके बाद वो सोचने लगती है कि क्या गेम वाली यूमिला भी डार्क मैजिक के साथ पैदा हुई होगी। लेकिन तभी वो सोचती है कि ये सब बातें सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये असली दुनिया है, कोई गेम नहीं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग सेकंड फील्ड लेसन के लिए आए होते हैं। तभी पैट्रिक यूमिला से बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर मॉन्स्टर कॉलिंग फ्लूट का इस्तेमाल नहीं करना है। तभी यूमिला कहती है कि हाँ मैं इसका यूज नहीं करूंगी, क्योंकि प्रिंसिपल ने मुझे पहले से मना कर रखा है। तभी टीचर कहती है कि आज जो तुम लोग मॉन्स्टर को फेस करने वाले हो वो पिछली बार से डिफरेंट होंगे, और इसीलिए सब लोग सावधान रहना और अपने ध्यान को भटकने मत देना। और तभी हम यूमिला को देखते हैं जिसको रेस्क्यू टीम में रखा जाता है, और वो बोर होकर अपने मैजिक के साथ रॉक पेपर सीजर खेल रही होती है। और तभी मॉन्स्टर से लड़ाई करते समय एक बंदे का पैर इंजर्ड हो जाता है, और यूमिला उसे अपने मैजिक से सेंस कर लेती है और वहाँ पे भागते चली आती है और उससे पूछती है कि क्या आप पोशन लेंगे या फिर मैं आपको हीलिंग मैजिक से ठीक करूँ। और वो बंदा पोशन मांगता है, लेकिन यूमिला कहती है लेकिन मैं आपको अपने हीलिंग मैजिक से ठीक कर सकती हूँ, तो इसलिए हमें पोशन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तभी यूमिला अपने हीलिंग मैजिक से उस बंदे के पैर को हील कर देती है, और सभी लोग उसकी इस पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं। और तभी टीचर ब्रेक अनाउंस कर देती है और सभी बच्चे रेस्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी यूमिला उस मॉन्स्टर कॉलिंग फ्लूट का इस्तेमाल करने जा रही होती है, लेकिन पैट्रिक पीछे से आकर उसके हाथ से वो फ्लूट छीन लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इसे यूज करने के लिए मना किया था, और अगर तुम इसे लाई भी हो तो भी ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेकिन तभी यूमिला कहती है कि अभी का जो सिनेरियो है ये तो और भी ज्यादा डेंजरस है, और मुझे पता है कि ये सभी लोग इसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि लेसन की डिफिकल्टी ही इनके लेवल को बढ़ा सकती है। पैट्रिक कहता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन तभी यूमिला कहती है कि हम उन सभी को उनके डंजन में भेज सकते हैं। तभी पैट्रिक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, और क्या तुम पागल हो जो तुम एक डंजन में अकेले जाना चाहती हो। तभी यूमिला कहती है कि हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो सिर्फ समय की बर्बादी है, क्योंकि ग्रुप में होकर भी लो लेवल मॉन्स्टर्स को मारना सिर्फ समय की बर्बादी है। तभी यूमिला कहती है कि ठीक है, अगर मैं फ्लूट का इस्तेमाल नहीं कर सकती तो मेरे पास एक दूसरा रास्ता है, और वो हाथ जोड़कर कहती है कि कैसा होगा अगर मैं सबको अपने मैजिक से इंजर्ड कर दूं, उसके बाद उन्हें हील कर दूं। आखिर एक इंजरी कितना हर्ट करती है इस बारे में जानकर इनका फोकस और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और हाँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बिना किसी को मारे उन्हें इंजर्ड करना अच्छी तरह से जानती हूँ। और वो सभी से पूछती है कि आखिर तुम फ्लूट या फिर एक इंजरी में से किसे चुनना चाहोगे, और बेचारे सभी लोग डर के मारे फ्लूट ही चुन लेते हैं। और यूमिला पैट्रिक से कहती है कि अब सब कुछ सेटल हो गया है ना पैट्रिक। और तभी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए सभी लोग फॉर्मेशन में आ जाते हैं।
और सबके जाने के बाद यूमिला मन में सोचती कि जब भी लेवल अप करने की बात आती तब मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ। और पैट्रिक सभी को बहुत ही अच्छी तरह से कमांड कर रहा होता है और सभी लोग मिलकर मॉन्स्टर्स को हरा रहे होते हैं। तभी यूमिला अपने मन में सोचती कि जब भी ग्रुप कॉम्बैट की बात आती तब तक पैट्रिक एक जीनियस बन जाता है और वो सोचती है कि आखिर मैं फाइट के बाद उससे कैसे बात करूंगी। और तभी हम देखते हैं कि सभी लोगों ने मिलकर मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया होता है और सभी लोग पैट्रिक के पास आकर उसे थैंक्स कहने लगते हैं। और तभी सीन शिफ्ट और हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर यूमिला सोच रही होती है कि मैं बिना पैट्रिक से बात किए एकेडमी वापस आ गई। हो सकता है कि अब वो मुझे हेट करने लगे और मुझसे बात करना भी बंद कर दे। और अगर मैं अपने स्कूल के स्टार्टिंग के दिनों को याद करूँ तो इससे ज्यादा स्ट्रेस और मुझे कुछ भी नहीं दे सकता है। और यूमिला वहाँ से जा ही रही थी कि तभी उसके सामने एलिसिया आ जाती है और एलिसिया यूमिला से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें उस दिन डीमन लॉर्ड समझा और अनजाने में तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खड़ा कर दिया। तभी यूमिला मन में सोचती है कि मेरे सामने खड़ा होना है इसके लिए बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन तब भी ये मुझसे माफी मांगने आई। एलिसिया सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। और तभी उनके बीच में प्रिंस आ जाता है और यूमिला से कहता है कि तुम एलिसिया से थोड़ा दूर रहो। प्रिंस कहता है कि मैंने सुना कि तुमने फील्ड लेसन के बीच में मॉन्स्टर कॉलिंग फ्लूट का इस्तेमाल किया और तुमने स्टूडेंट्स को उन्हें मारने के लिए फोर्स किया। क्या तुम किसी को मारना चाहती हो और इसे एक एक्सीडेंट की तरह बनाना चाहती हो? और तुमने उन्हें इंजर्ड करके हील करने की बात इसलिए कही ताकि तुम और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाओ, है ना? प्रिंस कहता है कि भले तुम डीमन लॉर्ड ना हो लेकिन तब भी तुम इस किंगडम के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। तभी यूमिला अपने मन में सोचती है कि शायद से मैं इस एकेडमी के लिए नहीं इस पूरी दुनिया के लिए आवारा हूँ। और क्या ये जरूरी है कि मैं यहाँ पे रह कर ही सब कुछ करूँ? यहाँ तक कि मेरे पास कोई एक दोस्त भी नहीं है। और अगर मैं इस एकेडमी से भाग भी जाती हूँ तो फिर मैं इस पूरी दुनिया में कहाँ जाऊंगी? वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके बगल से पैट्रिक वहाँ आ जाता है और वो यूमिला का साइड लेते हुए कहता है कि ये सही है कि यूमिला ने मॉन्स्टर कॉलिंग फ्लूट का इस्तेमाल किया था, लेकिन ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि स्टूडेंट्स अपने लेसन को सीरियसली लें। और उसका लेवल अप करने का तरीका बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था और यहाँ तक कि उसने एकेडमी या फिर किंगडम के रूल को भी नहीं तोड़ा है। और ये सब सुनने के बाद प्रिंस वहाँ से चला जाता है और इन सब चीजों के लिए यूमिला पैट्रिक को थैंक्स कहती है। तभी वो पैट्रिक से पूछती है कि क्या एक प्रिंस से ऐसे बात करना सही था? तभी पैट्रिक उससे कहता है क्योंकि मैं अभी भी मार्ग्रेव का सन हूँ, इसलिए अगर कोई एक प्रिंस मुझसे नाराज भी हो जाए तो भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तभी यूमिला पैट्रिक से कहती है कि प्लीज मुझे माफ करना क्योंकि मैं लेसन के दौरान तुमसे बहुत ही ज्यादा कैजुअली बात कर रही थी। तभी पैट्रिक कहता है कि क्या तुम अब तक इसीलिए परेशान थी? और मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम चाहे जैसे मुझसे बात कर सकती हो। तभी यूमिला उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे किसी काम से ढूंढ रहे थे? तभी पैट्रिक उससे कहता है कि हाँ, तुम फील्ड लेसन के बाद से थोड़ी सी परेशान लग रही थी इसलिए मुझे चिंता हो रही थी। तभी यूमिला कहती है कि हाँ, मैं बस थोड़ी सी परेशान थी लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। पैट्रिक कहता है तो फिर ठीक है, चलो हम लोग क्लास में वापस चलते हैं। और वो लोग साथ साथ क्लास में जाने लगते हैं और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।